लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बतौर लोकसभा स्पीकर कई अहम फैसले लिए। सांसदों को संवाद के ज्यादा मौके मिले तो महिला सांसदों को भी बोलने के लिए पर्याप्त अवसर मिला। आपको बता दें, ओम बिरला ने इसके साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के साथ भी परस्पर संवाद और सामंजस्य रखा है। तो उनके ओएसडी राजीव दत्ता भी जनता और बिरला के बीच मजबूत कड़ी बने रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृतकाल की साक्षी बन रही 17वीं लोकसभा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सदन ने अनुशासन, प्रतिबद्धता और सामूहिकता से उत्पादकता के रिकॉर्ड बनाते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही लोकसभा विकसित भारत के निर्माण का सशक्त ऊर्जा केंद्र बनी है। सदन की उत्पादकता के क्षेत्र में 17वीं लोकसभा ने विशिष्ट पहचान बनाई। सदन में चर्चा, देर रात तक चलने वाली बैठकें, अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने के अवसर, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर लोकसभा और स्पीकर ओम बिरला की लगातार सराहना होती है। सदन की कार्यवाही के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। 2004 से 2023 के बीच 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों की उत्पादकता 82.81, 67, 88.63 और 93.09% रही। इसे एक बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि इसलिए माना जाएगा कि 17वीं लोकसभा के दौरान 2 साल कोविड से प्रभावित रहे। स्पीकर बिरला ने ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का कड़ाई से पालन कराया। इसकी वजह से कोविड के पीक के दौरान आयोजित 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में 167% कार्य हुआ, जो लोकसभा के 70 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक है। अब देर रात तक चलती है सदन की कार्यवाही। 17वीं लोकसभा के पहले 3 वर्षों तक सदन में चर्चा और संवाद दिखाई दिया। 14वीं से 17वीं लोकसभा के पहले 8 सत्रों के दौरान आयोजित बैठकों के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान ऐसे कई अवसर आए जब सदन की कार्यवाही देर रात 12 बजे के बाद तक चली। सांसदों ने भी देर रात कार्यवाही में सहभागिता दिखाई। लोकसभा के इतिहास में ऐसा बहुत कम अवसर देखने को मिला है। कानून निर्माण के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और देश के समक्ष आ रही चुनौतियों के समाधान करने में भी 17वीं लोकसभा अग्रणी है। 15वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों में 169 बिल पेश, 140 बिल पारित हुए। 16वीं लोकसभा में 144 बिल पेश, 134 बिल पारित हुए। बिलों पर चर्चा के समय में भी उल्लेखनीय वृद्धि। 14वीं लोकसभा के दौरान जहां बिलों पर 233 घंटे चर्चा हुई, वहीं 15वीं लोकसभा में 212 घंटे, 16वीं लोकसभा में 299 घंटे और 17वीं लोकसभा में 362 घंटे चर्चा हुई। बिलों पर चर्चा में महिला सांसदों की भागीदारी में भी काफी इजाफा हुआ। 14वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों में पारित बिलों में जहां सिर्फ 103 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया, वहीं 15वीं में 102 और 16वीं में 153 महिला सदस्यों की भागीदारी रही। इसके उलट 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रोत्साहन के कारण 367 महिला सदस्यों ने बिलों पर चर्चा में अपनी अभिव्यक्ति दी। देश के विकास में बजट की अहम भूमिका है। बजट निर्माण की प्रक्रिया में जितनी अधिक चर्चा होगी, उतनी ही अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। 17वीं लोकसभा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सफल रही। 15वीं और 16वीं की तुलना में और 17वीं लोकसभा में बजट पर चर्चा का समय भी बढ़ा। 15वीं लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बजट पर जहां 200 घंटे चर्चा हुई, तो वहीं 16वीं में 198 घंटे, जबकि 17वीं में 207 घंटे चर्चा हुई। 17वीं लोकसभा की ऐतिहासिक उपलब्धियों में संसद के नए भवन का प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को आयोजित भव्य कार्यक्रम में ये नव निर्मित भवन देश को समर्पित किया। महज 29 महीने की अवधि में इस स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत को तैयार किया गया है। इस नए ग्रीन बिल्डिंग में पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के सभी इंतजाम किए गए। नए भवन को सांसदों के लिए टेक्नो फ्रेंडली बनाया गया और प्रत्येक सदस्य की सीट के समक्ष मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाया गया। बीते 4 साल में स्पीकर बिरला राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड,
मेघालय, कर्नाटक, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सहित अन्य राज्यों के विधायकों को लोकतंत्र के मूल मंत्र दे चुके हैं। ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के मतदाताओं से निरंतर जुड़े भी रहते हैं और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनके कोटा के कार्यालय में पूरी की पूरी जनसंपर्क और सोशल मीडिया टीम काम करती है, जो प्रत्येक मतदाता की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश करती है। ओम बिरला और उनके क्षेत्र की जनता के बीच उनके ओएसडी राजीव दत्ता मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिन्हें जन अभियोग निराकरण से जुड़े विषयों का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।